Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, business study teacher, and today I am going to discuss the topic of centralization and decentralization in the subject of business study in class 12C। आज की क्लास में हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में क्लास 12C। Centralization refers to concentration of power or authority in few hands, that is top level। Centralization में सारी पावर और अथॉरिटी कुछ हैंड्स के हाथ में रहती है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजमेंट के सभी लेवल पे अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में पावर फ्यू हैंड्स के पास है और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी फ्यू हैंड्स के पास है और डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। So now I'm going to discuss the topic centralization and decentralization one by one. First of all, features of centralization. So this is the feature of decentralization. First point, decentralization is much more than a mere transfer of authority to the lower level. Decentralization लोअर लेवल को अथॉरिटी का ट्रांसफ़र है जो कि उनकी कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन को देखते हुए दी जाती है। सेकेंड, इट इम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, और सेलेक्टिव लोगों को जो कि काम करने के लिए एबल हैं उन्हीं को अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट शोज़ द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल, और ये हमें दिखाता है कि लोग जिनको कि अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो पूरी तरीके से एबल हैं, कैपेबल हैं और इफ़ेक्टिव हैं, रिसोर्सफुल हैं। Fourth point, decentralization indicates that employees at middle level and lower level can assume the responsibility for effective implementation of their decisions। डिसेंट्रलाइजेशन ये दिखाता है कि जो भी लोअर लेवल और मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफ़ेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैपेबल हैं। फिफ्थ पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स, और डिसेंट्रलाइजेशन ये रिकॉग्नाइज करता है कि डिसीजन लेना ज़रूरी है, अपने अथॉरिटी को, अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सिक्स पॉइंट, द टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्ट्स दोज डिसीजंस which will push down to lower level and those will be retained at higher level। और टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ही केयरफुली चीज़ों को सेलेक्ट करता है कि कौन से डिसीजन हमें अपने पास रखने हैं और कौन से डिसीजन हम पास करते हैं अपने मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। First heading, develop initiative among subordinates। Passing of authority at middle and lower level shows the trust and faith of top level in the subordinates, and this trust and faith motivate the employees working at different levels as they are allowed to take decisions without seeking the approval of superior। Decentralization के कारण मिडिल लेवल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के अंदर इनिशिएटिव डेवलप होता है, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ उनके माइंड में आता है, और ये एक ट्रस्ट शो करता है, एक विश्वास शो करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति कि वो अपने डिसीजंस को खुद ले सकते हैं बिना अप्रूवल के अपने सुपीरियर के। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अप्रूवल के बिना भी वो अपने डिसीजन फ्री होके खुद ले सकते हैं, जिससे कि इनके अंदर भी एक इफ़िशिएंट तरीका डेवलप होगा काम करने का और वो इफ़ेक्टिव वे में काम को इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। इन द डिसेंट्रलाइजेशन, मैनेजर्स वर्किंग एट lower and middle level also learn the art of making decision
They get the experience of performing activities of top executives and learn to manage the authority given to them. So decentralization process prepares the manager working at lower and middle level to perform the task of top level. So whenever there is a vacant job position at top level management, the managers working at lower or middle level can be promoted. This is how it levels the talent for future. डिसेंट्रलाइजेशन फ्यूचर में टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करने के लिए लोअर लेवल और मिडिल लेवल के लोगों को रेडी करता है। आप अपने डिपार्टमेंट की सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं बिना टॉप लेवल के अप्रूवल के, जिससे कि उनके अंदर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो रहा है। और जब भी फ्यूचर में टॉप लेवल में कोई भी वैकेंट पोस्ट होगी तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के डिपार्टमेंटल हेड अपने आप को अप्लीकेबल समझेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो टैलेंट डेवलप हो चुका है ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन। थर्ड पॉइंट, क्विक डिसीजन मेकिंग। In the decentralization process, decision making is not restricted in few hands only, but decision making power is entrusted to all the managers who are taking action or performing the activities. This leads to faster decision because employees who have to perform the activities are allowed to take decisions also. Decentralization की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन क्विकली होता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। डिपार्टमेंटल हेड अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, जिससे कि कभी भी ज़रूरत पड़ने पे डिसीजन वो तुरंत लेते हैं एज़ पर द सिचुएशन, और किसी भी प्रकार की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती और काम इफ़ेक्टिव तरीके से होता है, तेज़ी से होता है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से डिसीजन क्विक तरीके से होता है। नेक्स्ट, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजर्स आर नॉट ओवरबर्डन्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एज दे सिस्टमेटिकली पास द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल्स, and they become free to concentrate on core and important issues. जिन ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है वहाँ पर मैनेजर्स जो टॉप लेवल में हैं उनको बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होता है, क्योंकि सारे काम बिना उनके परमिशन के होते नहीं हैं। मगर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है वहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास कर चुका है अपने मिडिल लेवल और लोअर लेवल के एम्प्लॉइज़ में एज़ पर द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी। तो वो किसी प्रकार के ओवरबर्डन नहीं रहते हैं और अपने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ और अपने इम्पॉर्टेंट वर्क पे ही कंसंट्रेट होते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। Decentralization grants more autonomy or freedom to lower level. This helps the subordinates to do the work in the manner best suited for their department. When each department is doing their best, then productivity increases and it will generate more revenue which can be used for expansion and growth of the organization. डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट करता है फ्रीडम को अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, और ये मदद करता है कि काम इफ़ेक्टिव तरीके से हो और अच्छी तरीके से हो, क्योंकि जब डिपार्टमेंट अपना बेस्ट करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी और ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा और दिन पे दिन आगे बढ़ता जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर कंट्रोल। इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट डिफरेंट लेवल टेक देयर ओन डिसीजन एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर द डिसीजन। They cannot pass the blame to the superiors. When decentralization, better control can be exercised through scorecard, management information system, etc.
कंट्रोल भी बहुत बेटर तरीके से होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, क्योंकि सारे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब सारे डिपार्टमेंट अकाउंटेबल हैं फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। अगर टास्क पूरा नहीं होगा तो उनको आंसर देना होगा, क्योंकि सारे अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो काम अगर कंप्लीट नहीं होता है तो दे आर अकाउंटेबल, और वो अपना ब्लेम किसी को पास नहीं कर सकते, क्योंकि सुपीरियर्स ने काम डिस्ट्रीब्यूट किया, साथ में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। सेंट्रलाइजेशन में कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, जैसे स्कोर कार्ड के थ्रू डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस देखी जाती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के सिस्टम के थ्रू डिपार्टमेंट का रिस्पांस देखा जाता है, जिससे कि कंट्रोल बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होता है। तो ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल would be very effective in the organization. So these are the importance of decentralization. Next topic, difference between centralization and decentralization. First point of difference, meaning. Centralization, it refers to concentration of power or authority at higher level only. Decentralization, it refers to every distribution of power and authority at every level of management. पहला डिफरेंस मीनिंग है, सेंट्रलाइजेशन में पावर और अथॉरिटी का कंसंट्रेशन केवल हायर लेवल मैनेजमेंट पे होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर और अथॉरिटी को एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर द कैपेबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज authority at different levels. Centralization, top management retains maximum authority. The authority with middle and lower level is very low. Decentralization, the authority is systematically divided at every level. Authority at different level points of difference में सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल के पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है और मिडिल और लोअर लेवल के पास बहुत ही कम अथॉरिटी होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी को सिस्टमैटिकली डिवाइड किया जाता है एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सुटेबल। सेंट्रलाइजेशन, it is suitable for small scale and small size organization. Decentralization, it is suitable for large scale organization. सेंट्रलाइजेशन जो है स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि सारे काम बिना सुपीरियर, बिना टॉप लेवल मैनेजमेंट के परमिशन के पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा सूटेबल है, और डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है वहाँ पे काम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सभी लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के अप्रूवल का वेट करेंगे तो काम में बहुत ही डिले होता है। तो जहाँ पे लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन सूटेबल है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेंट्रलाइजेशन, मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन। डिसेंट्रलाइजेशन, मैनेजर्स हैव मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन। सेंट्रलाइजेशन में मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, उनके पास फ्रीडम बहुत ही कम होती है जो कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल में काम कर रहे हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर्स के पास ज़्यादा फ्रीडम होती है, क्योंकि अपने डिपार्टमेंटल इश्यूज़, अपने डिपार्टमेंटल डिसीजंस को वो खुद ले सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। वो अपने काम के लिए फ्री हैं, उनको अथॉरिटी दी गई है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और व्हेन द वर्क इज़ नॉट डन बाय द डिपार्टमेंटल टीम, सो दे आर अकाउंटेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। जब डिपार्टमेंटल टीम द्वारा काम कंप्लीट नहीं होता तो डिपार्टमेंटल टीम पूरी तरीके से अकाउंटेबल है, जवाबदेही है कि काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। दे आर अकाउंटेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। So these are the difference of centralization and decentralization, as well as this is the last topic of the chapter, organizing. So students, today I have explained centralization, decentralization along with
features and importance of decentralization. Okay, thank you to all. Thank you very much.